बलोचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन। 13 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। फोर्सेस ने खवातीन और बच्चों समेत 80 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। तिब्बी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, मुतासरा जगह एम्बुलेंसेज रवाना कर दी। दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा रेलवे ने इमदादी ट्रेन भी रवाना कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी ने फिर शिद्दत से सर उठाया है। अमनो अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। माशी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम तरक्की के लिए अहम है। माशी तरक्की के लिए ज़राअत, सनअत, तिजारत, IT पर फोकस करना होगा। हर 3 माह में वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। काबीना में नए अराकीन की शमूलियत से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक। तहकीकाती जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। पुरानी वीडियोस, तस्वीर और फेक व्हाट्सएप पैगामात से हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खुद साख्ता मफरूर बलोच रहनुमा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। हमलावरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आवाम खौफजदा न हो। दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौम बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। कौमी यकजहती से दुश्मनों की जड़ें काट कर रख देंगे। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद सड़कें बंद। केल से ताउबर्ड को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक। वादी लीपा में बर्फानी तोदे और दरख्त गिरे। वादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जमीनी राबता कट गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली शाहरा कराकोरम खोल दी गई। ट्रैफिक की रवानी बहाल। मियां अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की अमवात। इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेस को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। तीनों नर्सेस के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक नर्सेस को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पार्क के करीब खुदाई, जेरे जमीन दबाया गया असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहा बोरियों में बंद करके दबाया गया था। 5 SMG, 1 LMG और गोलियां शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को वार्निंग दी। इस फैसले को खत्म करना चाहिए। विफाक पर असर पड़ रहा है। ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे विफाक को नुकसान न हो। नई नहरों के फैसले पर सिंध में बहुत खदशात हैं। सिंध के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। दरिया के आखिरी किनारे पर रहने वालों को हक नहीं देंगे तो अपना केस कैसे लड़ेंगे। मुत्तफिका फैसले लेने चाहिए। मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड के मुआवजे में बदतरीन बददियानती की गई। मुल्की खजाने के बजाय पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेजा गया। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। उन्होंने कहा, ये पैसा पाकिस्तान का है। 190 मिलियन पाउंड की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दानिश यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करे। IMF की शर्त, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर। हुकूमत ने ज़राई टैक्स लगाने के लिए कानून साजी से आगाह कर दिया। ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। हुकूमत ने IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारे फरोख्त करने की यकीन दहानी। पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक फरोख्त किए जाने वाले इदारों में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए भी पुरउम्मीद।
बिलावल भुट्टो ने कहा दूसरा बजट आने वाला है, अब तक शिकायत को हल होना चाहिए था। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। यकीन है आइंदा बजट में शिकायत कम होंगी। हम कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। हमारे वोटर्स का बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, जिसमें बेहतरी हुई। अलीमा खान और पीटीआई वकला के दरमियान तल्ख कलामी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा बानी से सिर्फ वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी मिली हो। हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। ड्रामा लगाया हुआ है। कोई भी वकील अपनी तरफ से इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफ्दर के पास इख्तियार है। शेर अफजल मरवत ने कहा अलीमा खान के रवैये पर अफसोस है। अलीमा खान का पार्टी मामला से कुछ लेना देना नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा। बानी ने अलीमा खान को कहा पार्टी के लोगों के साथ ऐसा रवैया न रखें। बानी पीटीआई के कहने पर अलीमा खान को ब्लॉक कर दिया। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मर्तबा लागू होने के बाद कयामत तक चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा क्या सुपर टैक्स का नफाज 1 साल के लिए था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमारे लिए सबसे मोहतरम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट पर हमला हो तो ट्रायल एटीसी में चलेगा। हमला फौजी तनसीब पर हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स कहा तफरीक किस असूल के तहत की जाती है। वज़ीर आला पंजाब का हर साल 20 लाख बच्चों के स्कूल में इनरोलमेंट का हदफ। स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन भी दे दी। 5वीं क्लास से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। आप क्यों देते हैं तारड़ साहब? आप मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज कर। आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ मिनिस्टर। नो आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर सो रिमेन देयर। दिस इज आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में आजम नजीर तारड़ और शिबली फाराज में जुमलों का तबादला। शिबली फाराज को करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। आजम नजीर तारड़ के बोलने पर तल्ख कलामी। शिबली फाराज ने कहा आप क्यों बार बार डिस्टर्ब और डिक्टेट करते हैं। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की खाने पीने की अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी के लिए निगरानी की हिदायत। कहा कोई भी मुनाफाखोर सजा से बच न पाए, कोई बेगुनाह जेरे आताब न आए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। अशिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी पर कमेटी और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा FBI ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं एक्सपोर्ट हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वुज़रा बाजारों में जाकर अशिया के निर्ख चेक करेंगे। तामीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा। अब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कराची को 70 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जिला गरबी और जिला किमाड़ी मुतासिर होंगे। पंजाब में FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक रिकॉर्ड 1 लिंक पर होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर मंसूबा मुकम्मल, जल्द नफाज किया जाएगा। अदलिया, प्रोसिक्यूशन और पुलिस के पास मुकदमे का स्टेटस चेक करने की सहूलत होगी।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। सूबे में पायदार अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका लाएअमल तय करने पर इत्तफाक। क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश। काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मुलजिम शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। अदालत ने कहा मुलजिम के खिलाफ काफी शवाहिद मौजूद हैं, मजीद समातों तक हिरासत में रहेगा। अमरीका ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। बिलावल भुट्टो ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी। वजीर आला को परवाह ही नहीं, कभी नहीं देखा कि किसी सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना हो। विफाक की भी जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दी के मामले को खुद देखे। कराची के इलाके पोर्ट कासिम कंटेनर यार्ड के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान बहक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। मुलजिम के वकील की अबूरी चालान जमा कराने की दरखास्त। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए।